हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। जब हीलियम परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हीलियम का जो नाभिक बचता है वह बीटा, गामा, अल्फा कण में से कौन से कण के तुल्य है। हमें बताना है कि हीलियम नाभिक में से हीलियम परमाणु में से दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो नाभिक बचता है वह अल्फा, बीटा, गामा में से किसके तुल्य होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि एक बीटा कण एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नाभिक के अंदर निर्मित होता है, या एक पॉजिट्रॉन होता है जो कि नाभिक के अंदर उत्पन्न होता है। अतः इसका द्रव्यमान संख्या शून्य होती है, परंतु इसका परमाणु क्रमांक -1 या +1 होता है। जबकि गामा एक फोटोन है जो कि एक उच्च ऊर्जा स्तर के नाभिक के द्वारा निम्न ऊर्जा स्तर में या स्थायित्व ग्रहण करने के लिए उत्सर्जित किया जाता है। अतः यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण है। जबकि एक अल्फा कण एक द्विआवेशित हीलियम का नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक 2 तथा द्रव्यमान संख्या 4 तथा आवेश द्विआवेशित है, अर्थात इसके पास दो धनावेश है, अर्थात इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक हीलियम का नाभिक है, अर्थात हीलियम का परमाणु है, तो वो हो जाएगा 2He4 जो कि उदासीन है, अर्थात इसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है नाभिक में, तथा कक्षा में बाहर दो इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से। तथा प्रश्न में कहा गया है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के बाद जो नाभिक बच जाता है वो किसके तुल्य है। तो माना कि इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास बच जाता है दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन का नाभिक, और यह नाभिक धनावेशित हो जाएगा क्योंकि केवल प्रोटॉन बचा है। जबकि जब पहले परमाणु था तो प्रोटॉन का आवेश दो प्रोटॉन का धन आवेश तथा दो इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश मिला के उदासीन परमाणु का निर्माण करता है। परंतु जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, नाभिक बच जाता है, तो ये हो जाता है द्विधनावेशित नाभिक हो जाता है, जो कि इस प्रकार से होगा, और यह एक अल्फा कण के तुल्य हो जाता है। अतः जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं हीलियम के नाभिक में से तो वह अल्फा कण के तुल्य हो जाता है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है वह अल्फा कण के तुल्य हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।